हरिओम सभी को, आज की क्लास चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन सभी को विजिबल है? जी सर। देखिए, सीधी सी बात है, जब समाधि पाद में हमारा सब कुछ हो गया, समाधि भी लग गई, साधन की जरूरत क्या पड़ी? समाधि पाद में भी तो एक साधन था, अभ्यास वैराग्य। अभ्यास वैराग्य भी क्या है? साधन ही तो था। अभ्यास वैराग्य क्या साधन नहीं है? अभ्यास वैराग्य भी तो साधन था। मतलब पहले पाद में योग का स्वरूप, उसके भेद, फल, सबका वर्णन आपने जाना। उसके उपाय भूत, ये देखो उपाय है, ये उपाय भूत अभ्यास वैराग्य को जाना। उपाय मतलब साधन, ठीक है। वहां पे भी साधन है, ईश्वर प्रणिधान और अभ्यास वैराग्य, दो साधन वहां पे वर्णित हैं। ईश्वर प्रणिधान और दूसरे भी साधन है समाधि पाद में, किंतु उसमें बतलाई हुई रीति से निर्भीक समाधि वही साधक प्राप्त कर सकता है जिसका अंतःकरण स्वभाव से ही शुद्ध एवं योग साधना में तत्पर है। यहाँ कहने का तात्पर्य केवल ये है कि योग समाहित चित्त वाले योग के उत्तम अधिकारी होते हैं प्रथम पाद में। मतलब ये जो कर सकते हैं ना अभ्यास वैराग्य, जितना कुछ समाधि पाद में वर्णित है, वो केवल उत्तम अधिकारियों के लिए। उत्तम अधिकारी कौन है? हम तो बिल्कुल नहीं। हमारे लिए स्पेशली महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद नहीं बनाया। मतलब समाधि पाद बताया है आपको, करना क्या है वो आपको साधन पाद में बताया है। प्रेजेंट लाइफ में अगर आप समझना चाहो तो, क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं, रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहें, सब चीजों को प्रैक्टिकली सोचना चाहें, तो समाधि पाद की चीजों में बहुत कम चीजें हैं ऐसी जो आपके लिए वास्तविक है। आप उसको कोरिलेट बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वास्तविकता आपकी साधन पाद में। साधन पाद में ही आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, क्रिया योग कर सकते हैं। स्पेशली आपको क्रिया योग और अष्टांग योग में ये दो चीजें आपको साधन पाद में बताई हैं महर्षि पतंजलि जी ने। हमारा अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, उसको शुद्ध करने के लिए ही यहाँ पे वर्णित है। अब साधारण साधकों के लिए क्रमशः अंतःकरण की शुद्धि निर्मित समाधि प्राप्त करने के लिए साधन पाद नामक दूसरे पाद का आरंभ किया जाता है। वही जो मैंने आपको बताया, साधारण साधकों के लिए, हमारे लिए, ठीक है। ये जो चीजें इसमें लिखी है उनको मैं अपने शब्दों में बताता हूं, आप एक बार खुद से भी जरूर पढ़िएगा, ठीक है। लैपटॉप बैटरी इज अबाउट टू डाई। अब क्रिया योग क्या है? पहले ही सूत्र में क्रिया योग का वर्णन है। एग्जाम में प्रश्न आता है क्रिया योग का वर्णन किस पाद में किया? कितना सरल प्रश्न है। समाधि पाद के प्रश्न इतने सरल आते हैं, यदि आप एक बार पढ़ लो, क्या पूछना, बल्ले बल्ले है भाई। एग्जाम की दृष्टि से अगर आप एक बार पढ़ लिया ना साधन पाद में क्या क्या है, बस इसी से प्रश्न आएंगे। बहुत सरल है साधन पाद। क्रिया योग का वर्णन पहले ही इसमें बता दिया आपको। क्रिया योग होता क्या है, देखिए यहाँ पे वर्णित है, तप, तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। ठीक है, ये सूत्र का प्रोनाउंसिएशन है, ऐसे उच्चारित करना है आपको। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। इस लास्ट वाले को ह ऐसे बोला करो जैसे कपालभाति कर रहे हो। ह जब ऐसे समझोगे ना ये लास्ट वाले विसर्ग को बोलने का प्रयास करो, तो कपालभाति करने का प्रयास किया करो, अच्छे से प्रोनाउंस हो। तपः स्वाध्यायेश्वर परिधानानि, अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर की शरणागति, ये तीनों क्रिया योग है। अब जानते हैं तप क्या है? तप अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति, योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना। उसके पालन में चाहे शारीरिक या मानसिक अधिक से अधिक कष्ट, ये क्या आ गया, इस पे लिखा है स्वधर्म का पालन करना और उसके पालन में जो भी शारीरिक या मानसिक अधिक से अधिक कष्ट प्राप्त हो उसे सहर सहन करना, इसका नाम तप है।
आप देखोगे, आपको मैं कॉन्ट्राडिक्ट दिखाता हूं एक चीज का। यहाँ पे जो तप को बताया है ना, कैसा भी तप हो, कष्ट हो, सहन करो, ऐसा नहीं होता तप। एग्जाम की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूं। सीधे सीधे उपनिषदों में बताया है, तपसा अनाशकेन तच्च चित्त प्रसादनम बाधमान मेना असब असेव्य मिति मन्यते। अब आपको दिखा रहा हूं ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। स्लाइड दिख रही है ना? जी देखो सर। यहाँ पे तप के बारे में वर्णित है। इसमें साफ साफ बोला, जिस प्रकार अश्व विद्या में कुशल सारथी चंचल घोड़ों को साधता है, इसी प्रकार शरीर, प्राण, इंद्री और मन को उचित रीति और अभ्यास से वशीकार करने को तप कहते हैं। जिससे सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, सुख, दुख, हर्ष, शोक, मान, अपमान आदि संपूर्ण द्वंद्वों की अवस्था में बिना विक्षेप के स्वस्थ शरीर और निर्मल अंतःकरण के साथ जो हमको योग मार्ग में प्रवृत्त रख सके। इसमें क्या समझ में आया? इसमें किसी शारीरिक पीड़ा की बात नहीं हो रही है। शरीर में व्याधि, पीड़ा, इंद्रियों में विकार, चित्त में अप्रसन्नता उत्पन्न करने वाला तामसी तप योग मार्ग में निंदित तथा वर्जित है। समझ में आई बात क्या समझाना चाह रहा हूं? तप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके शरीर को पीड़ा हो रही हो। आपको अपनी क्षमता पहचाननी है कि इससे करने से मुझे चित्त में प्रसन्नता होगी, ठीक है। इसमें समझाया जा रहा है, सीधी सी बात। ऐसा नहीं कि बस शरीर में क्षमता है नहीं, दुख हो रहा है और लगे हैं एकदम नंगे पैर चलने को। कुछ लोग हैं नंगे पैर चल रहे हैं, चांद्रायण व्रत कर रहे हैं। चांद्रायण व्रत जानते हो क्या होता है? चांद निकलने के बाद जो शायद उपवास तोड़ते हैं। चांद्रायण व्रत कोई जानता है? बताओ। सर चांद निकलने के बाद जो व्रत तोड़ते हैं वो कहलाते हैं क्या? जैसे जैसे ना चांद जी, बढ़ता है वैसे वैसे हम खाना का वो बढ़ाते हैं लेवल, और जैसे जैसे चांद घटता है ना वैसे कम करते जाते हैं, उसको चंद्रायण बोलते हैं। चलो आपको चांद्रायण व्रत बताता हूँ। देखिए, एक महीने में 2 मास, 2 चीजें होती हैं, कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो जान लो कि इसमें करना क्या होता है। चांद्रायण व्रत में पूरे दिन में 3 बार नहाना होता है, सुबह, दोपहर, शाम, ठीक है। पहली चीज सुन लो, काम आएगा आगे चल के, कभी भविष्य में काम आया मान लो। पहली बात तो आपने कभी 3 बार इसमें नहाना होता है, पहली चीज। दूसरा, यदि किसी ने कोई भी महापाप, घोर पाप, गौ हत्या, भ्रूण हत्या, हाँ, अपने गुरु का अनादर किया हो, मतलब कितना ही बुरा पाप आप सोच सकते हो, यदि उसने किया है, समझ रहे हो, अपने माता का अपमान किया है, पिता का अपमान किया है, कितना भी घोर पाप क्यों ना किया हो, वो सारा का सारा पाप, किसी को मानसिक रूप से कुछ बोला हो, है ना, किसी को मानसिक रूप से कुछ ऐसा सोच ही लेना, किसी के लिए ऐसा पाप कर देना, ये सारा चीज होता है। ये होता है मानसिक पाप। किसी मानसिक पाप समझ रहे हो ना, मन से किसी के लिए बुरा सोचना, वो मानसिक पाप है। तो इस तरह के सारे पाप को बताया गया है कि ये चांद्रायण व्रत से दूर हो जाता है। एक सेकंड रुकना, तो मैंने थोड़ा सा, मेरे पास है इसका, हाँ। शारीरिक पाप किया हो, ब्रह्म हत्या की हो, ब्राह्मण हत्या की हो, मानसिक पाप किया हो, वाणी का पाप किया हो, किसी को सोचकर पाप किया हो, गौ हत्या की हो, भगवान की निंदा की हो, माता पिता की निंदा की हो, गुरु की निंदा की हो, घोर पाप किया हो, ये सारे पाप इस चांद्रायण व्रत से समाप्त होते हैं। इसका वर्णन आगे देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या था, 3 बार स्नान किया जाता है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से स्टार्ट होता है। एक तरह का प्रायश्चित व्रत है, ठीक है, प्रायश्चित व्रत कहते हैं इसे। 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, समझते जाना। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में ये पहला प्रारंभ होता है। एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष, ठीक है। मतलब शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक,
शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। प्रतिपदा की प्रथम तिथि को 1 ग्रास मतलब 1 कौर भोजन खाते हैं। द्वितीय प्रतिपदा में 2 भोजन, 30 दिन होते हैं, 15-15 में डिवाइड करते हैं। पहले तो शुक्ल पक्ष 15 दिन का, कृष्ण पक्ष 15 दिन का। शुक्ल पक्ष के 15 दिन तक पहली प्रतिपदा में 1 कौर, दूसरी प्रतिपदा में 2 कौर, ऐसे करते करते 15 दिन तक 15 कौर खाना है। पहला स्टेप हुआ। फिर दूसरा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आ गई। आपकी प्रतिपदा मतलब समझ रहे हो? प्रतिपदा एक मतलब दिन से सर, एक दिन में एक ग्रास। एक दिन में 1 ग्रास। प्रतिपदा जो समझा रहा हूं वो समझ रहे कि कृष्ण पक्ष चालू हुआ तो उसको कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा बोलते हैं। शुक्ल पक्ष चालू हुआ, तिथि होती है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जैसे ही आती है तो प्रतिपदा तिथि का पहला दिन जो होगा उसमें आप 1 ग्रास खाते हो। फिर शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को आप दो ग्रास खाते हो। ऐसे करते करते शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को आप 15 ग्रास खाते हो। इस शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि हो गई। अब आप देखोगे तो जब शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि हो गई तो उसके बाद आएगा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। मतलब पूर्णिमा हो गई शुक्ल पक्ष की, अब आएगा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। उस दिन भी आपको 15 दिन खाना है। फिर कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को 14 ग्रास खाना है, एक एक कम करते जाना है। फिर कृष्ण पक्ष की तृतीय प्रतिपदा को 13 ग्रास खाना है। मतलब पहले 1 से लेकर 15 तक गए, फिर 15 से 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करते हुए जो व्रत किया जाता है ये चांद्रायण व्रत कहलाता है। किसी भी गर्भवती, बीमार बच्चे, बूढ़ों के लिए सब ये जो व्रत होता है चांद्रायण, ये निषेध होता है। ठीक है, तो इस तरह का तप करना हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि आप अपने शरीर की क्षमता है नहीं आप चांद्रायण व्रत कर रहे हो। तप में आते हैं तपसा अनाशकेन, तपसा अनाशकेन, जो शरीर का नाशक ना हो। ऐसा तप ना करें कि आपका शरीर क्षीण होने लगे, बल बुद्धि कमजोर होने लगे, दिमाग में खुश्की उत्पन्न होने लगे। ठीक है, ये होता है तप। स्वाध्याय क्या है? वेद, उपनिषद आदि तथा योग के, सांख्य के अध्यात्म संबंधी विवेक ज्ञान उत्पन्न करने वाले सत्शास्त्रों का नियम पूर्वक अध्ययन और ओंकार सहित गायत्री आदि मंत्रों का जाप करना स्वाध्याय। एक स्वाध्याय ये भी होता है कि साधना में मैं कितना आगे बढ़ा, मुझे और कितना आगे करना है। जैसे मैंने बोला सेल्फ रियलाइजेशन। अभी आपने नेट जेआरएफ की परीक्षा में कितना स्वाध्याय किया, क्या कमियां थी, किन्हें पूरा करना है, किन ग्रंथों को पढ़ना है, ये भी एक तरह का स्वाध्याय है। ठीक है, यहाँ पे किस स्वाध्याय की बात हो रही है? वेद, उपनिषद, ग्रंथ, योग, सांख्य के अध्यात्म संबंधी विवेक ज्ञान को पढ़ना, उनका अध्ययन करना, यह है स्वाध्याय। तो ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर की भक्ति विशेष, शरीर, इंद्रिय, मन, अंतःकरण आदि सब कुछ, बाह्य अभ्यंतर जितना भी करण है आपके, अंतःकरण बाह्यकरण जितने भी हैं, उनसे होने वाले सारे कर्म, उनके फल, सब कुछ अपने ईश्वर को समर्पित कर देना, एवरीथिंग। और उस विशेष अर्थ मतलब उस ओम के अर्थों की भावना सहित मानसिक जाप करना, मतलब तज्जपस दर्थ भावना, इसकी बात हो रही है। सूत्र नंबर 28। होता क्या है इससे? सामान्य रूप से जो हम व्यवहारिक रूप से करते हैं, व्यवहारिक रूप से कर रहे हैं जो हम, इससे आपकी संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होगी और क्लेशों को तनु करेगा, जो हम करते हैं। लेकिन जो समाधि पाद में ईश्वर प्रणिधान की बात की थी, उससे असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्त हो रही है। असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो रही है और क्लेशों की निवृत्ति हो रही है, जो समाधि पाद में किया था। लेकिन हमारे लिए, सामान्य व्यक्तियों के लिए यदि ईश्वर प्रणिधान की बात की तो सामान्य रूप का ईश्वर प्रणिधान होगा। वो आपके क्लेशों को तनु करेगा और क्या करेगा? आपकी संप्रज्ञात समाधि में सहायक होगा। मतलब समाधि की निरंतर श्रद्धा भाव आपके भीतर उत्पन्न रहेगी, श्रद्धा भाव को जागृत करने वाला होगा ये ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, काफी कुछ है यहाँ पे वर्णित, आप लोग को स्लाइड भेजिए, पढ़िएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब आपका कर्मों में अधिकार है, उसके फल में अधिकार नहीं है। इसलिए निष्काम पूर्वक, निष्काम भाव से कर्तव्य पूर्वक शुभ कर्म करते रहना चाहिए। दूसरे अध्याय के 47 में आपको ये देखने को मिलता है, दूसरे अध्याय में। ठीक है, यहाँ पे भी देखो वर्णन है।
तप की व्याख्या पूर्ण रूप से की हुई है, आप लोग एक बार देखिएगा। हमारे लिए तप क्या है, समझना चाहें हर हमारे लिए तप क्या हो सकता है, तो हमारे लिए तप क्या है, हमारे लिए योग मार्ग में आसन प्राणायाम जितना कुछ अभी आगे बताया है 43 से 49 तक, ये सारा कुछ हमारे लिए तप है। तप ऐसा होना चाहिए जो सत्यरूपी प्रकाश ज्ञान को बढ़ाए, ना कि घटाए। ठीक है, इस तप की अग्नि से शरीर इंद्रिय आदि गुणों आदि में तमोगुण का जो आवरण है वो नाश हो, ऐसा तप होना चाहिए आपका। और कैसा तप होना चाहिए, शुद्ध आहार विहार होना चाहिए। अच्छा, आज के डाइट में जंकी फूड त्यागना ही आपके लिए तप है, रियल लाइफ में समझो। सात्विक आहार को आज अपनी लाइफ में बनाए रखना, ये आपके लिए तप है। नित्य प्रति आसन प्राणायाम करना, ये आपके लिए तप है। तप कर रहे हो, यदि कर रहे हो तो प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाए रखना। कुछ लोग इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हैं ना, मैं भी चलाता था, मैं क्यों मना करता हूं इंस्टाग्राम फेसबुक को, साफ साफ पढ़ रखा है स्मृति वृत्ति, जो भी प्रत्यक्ष करते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम से जो भी हम अपनी आंखों से अपनी इंद्रियों से अंतःकरण से जो भी देख रहे हैं, वो कहाँ जाके कलेक्ट होता है, शब्द अर्थ और ज्ञान के बाद कहाँ जाता था, स्मृति में। भी बाद में बोलते हैं स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यवार्थ मातृभाषा निर्वितर का। पढ़ा तो पर समझा क्या, जो भी देख रहे हो समझ रहे हो आंख से, वो जाता कहाँ है आपकी स्मृति में। अब इंस्टाग्राम में देख रहे हो, साधना की चीज तो नहीं आ रही है, कुछ भी योग की चीज तो नहीं आ रही है, बस आदमी स्क्रॉल कर रहा है, उंगली का वर्कआउट कर रहा है, बस आता क्या है, पूरी नेगेटिविटी भरी पड़ी है इंस्टाग्राम में आजकल। कोई अच्छा चीज नहीं मिलता देखने को, मैंने नहीं तो नहीं देखा। अच्छी चीज मिल गई तो अच्छी चीजों के साथ इतनी सारी बुरी चीजें मिलेंगी कि वो अच्छी चीजों की वैल्यू खत्म। मैं तो साफ विरोध करता हूँ, इंस्टाग्राम मत चलाया करो दोस्तों, ना ही फेसबुक चलाया करो। कुछ है मेरे दोस्त जो चलाते हैं और बर्बाद है, रात की नींद उजड़ी हुई है उनकी। इसी को बोलते हैं तप। समझना चाहते हो ना रियल लाइफ में तप क्या है, इंस्टाग्राम ना चलाना तप है, फेसबुक ना चलाना तप है। ठीक है, तप सिद्ध करना है, आज ही आज डिलीट कर दो, ये तप सिद्ध हो जाएगा आपका। बोलोगे सर आप विरोध कर रहे हो, हाँ कर रहा हूँ भाई, बिल्कुल कर। नात्यस्तु योगो अस्ति ना चैकांत मसनता। अब इसमें किसको बोला है, तप क्या हो, कैसा होना चाहिए, तप आपका होना चाहिए युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःख। आपका युक्त आहार विहार हो, सुस्निग्ध मधुर आहार हो, एक चतुर्थांश भाग शिव को अर्पित करें, ये आपका आहार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सारा कुछ मैंने आपको भेजा है, मधुर हो, रसदार हो, ताजा हो, चित्त को प्रसन्नता देने वाला, दूध घी रसदार मीठे सात्विक फल, ये ऐसा ऐसा खाना है आपको, ये तप है आपके लिए। क्या नहीं खाना है वो सारा कुछ वर्णित है यहाँ पे, सारा कुछ, क्या खाएं क्या ना खाएं, ये तप है आपके लिए। रात्रि में सोने से पूर्व दूध आदि का सेवन स्वल्प मात्रा में लेना चाहिए, सारा तप है। योगी जन को स्वाद के वशीकार किए हुए शरीर से आसक्ति और ममता को त्यागे रहना भी तप है, ये तप है सारा कुछ। अभ्यासियों को अन्न के संबंध में पूरी सावधानी रखनी तप है, क्योंकि अन्न का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये तप है आपके लिए, तप बता रहा हूं रियल लाइफ में तप क्या होते हैं। अन्न सात्विक तथा पवित्र कमाई का होना चाहिए, 2 नंबरी का कमाई अलग नहीं होना चाहिए, ये तप है। ये कहाँ पे आपको लिखा हुआ है भी देख लेना। युक्त विहार कैसा होना चाहिए, ये भी तप है। लंबी यात्रा ना करे जिससे कि आपकी योग साधना में विघ्न हो। कर्म चेष्टा, अच्छे कर्मों को करना, और बहुत ज्यादा कर्म भी ना करना जिससे शरीर में थकान हो, फिर आसन करने में आलस हो रहा है, प्राणायाम करने में आलस हो रहा है, शवासन में लेटे तो लेट ही गए, ऐसा भी कर्म ना करें कि थकान आपके शरीर में बनी रहे। अच्छे स्वप्न देखना, मतलब रात्रि में सोना कितना है, 7 घंटे आपको सोना है, 7 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है, इससे तमोगुण बढ़ जाएगा। और तमोगुण हमेशा से ही क्लिष्ट है, तमोगुण क्लिष्ट होने के कारण ही निद्रा वृत्ति को वृत्तियों में रखा हुआ है। न ही 4 घंटे से कम सोना है, न ही ज्यादा सोना है 7 घंटे से। ये सब तप है आपके लिए। देखो यहाँ पे भी लिखा है योग मार्ग में चांद्रायण आदि व्रत लंबे उपवास वर्जित हैं, ये सारा कुछ तप के बारे में है। कैसा तप कर सकते हो आप, सप्ताह में 1 दिन उपवास रख सकते हो, इससे शारीरिक और मानसिक विकार निवृत्त होते हैं। बाकी आपको भेजा है, आप लोग देख लेना। वाणी का तप भी होता है,
मन का तप भी होता है। वाणी का तप मतलब न किसी को कुछ बुरा बोलना और मौन व्रत रखना। जब तक आप दूसरे के लिए बुरा बोल रहे हो तब तक मौन व्रत मत ही रखो। जब तक दूसरों के लिए यथायोग सम्मान आपकी वाणी में न उत्पन्न हो तब तक अपनी वाणी नहीं खोलनी चाहिए। जब ये सिद्धि मिल जाए तब मौन व्रत रखें, ऐसा बोला है। यह है वाणी का तप। मन का तप किसी के लिए हिंसा क्लिष्ट भाव ना रखना, मन का तप है। गीता में भी राजसिक तामसी और तामसी तप के लिए वर्णित है, कैसा होना चाहिए तप। ठीक है, सारा कुछ वर्णित है यहाँ पे। शुद्ध सात्विक होना चाहिए, सात्विक तप है। जो सत्कार मान पूजा पाखंड के लिए किया जाता है वो राजसी तप है। और एक तप होता है जो मूर्ता पूर्वक हट से मन वाणी शरीर को पीड़ा देकर दूसरों को अनिष्ट करने के लिए जो तप किया जाता है वो तामसी तप है। सारा कुछ आपको गीता में भी पढ़ने को मिलेगा। और क्या है इसमें, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का सभी उच्चारण करते हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस ओम में सारा कुछ समाहित है। मैंने बताया था ओमकार की 3 मात्राएं जो होती हैं, अकार उकार मकार और चौथा अमात्र। अकार में परमात्मा का नाम होता है स्थूल जगत के साथ, तो उसको विराट कहते हैं। उकार में परमात्मा का नाम सूक्ष्म जगत से जब होता है तो उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, 2 मात्रा वाला। परमात्मा का नाम जब कारण जगत से संबंधित होता है तो उसको ईश्वर कहते हैं। मतलब इस ओम में अकार उकार मकार में विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर क्रमशः तीनों वर्णित, तीनों परमात्मा के नाम है ओम में, अ उ म में। तो ओम भूर्भुवस्वः का जब आप उच्चारण करते हैं तो ये सारा कुछ आप करते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र को बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है। गायत्री परिवार में कितना वर्णन है, कितनी अच्छी चीज है। गायत्री परिवार से जो भी लोग जुड़े हैं, गायत्री मंत्र का जाप करने से सारे पापों का नाश होता है, शास्त्रों में वर्णित। ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित। इसलिए गायत्री मंत्र का जाप आप अवश्य करें। ठीक है, अब देखिए अमात्र क्या होता है, परमात्मा की प्राप्ति, जो स्वरूपावस्थी इसको बोलते हैं। और क्या होता है ओम में, ये गायत्री मंत्र में। गायत्री मंत्र में 3 विभूतियां होती हैं, भू भुव स्वः। भू क्या होता है, प्राण रूप होता है। कैसा होता है, प्राण रूप। भूह कैसा होता है, अपान रूप। स्वः कैसा होता है, व्यान रूप। मतलब प्राण मतलब जीवन देने वाला। ठीक है, ये आपको जीवन देगा, प्राण रूप भू। और भुव जो है पालन पोषण करेगा। और स्व क्या है, वो व्यापक है, सर्वत्र व्यापक, सुख देगा ज्ञान देगा। ये है तीनों चीज में वर्णित, भू भुव स्वः। जो आप बोलते हो उसको एक बार देख लेना। ठीक है, क्या है, हम बोलते तो है ओम भू भुव स्वः तत्सवितुर, अर्थ तो समझ लो। तज्जपस्त अर्थ भावनम, पढ़ने नहीं है भाई, योग में आए हो तो कुछ सीख लो। अगर हम गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तो कम से कम उसका अर्थ तो मालूम हो कि ओम में क्या क्या है। सारा कुछ वर्णित है यहाँ आप लोग के लिए, मैंने स्पेशली आप लोग के लिए इसको रखा है। सविता ध्यान जो वहां से बना है उसी में सवितु लिखा हुआ है। मतलब जो सारे जगत को उत्पन्न करने वाला है, उन प्राणधारियों के परम माता पिता सवितु। ठीक है, मतलब जो सवित मतलब होता है सूर्य, मतलब सूर्य को भी जो चमका रहा है, मतलब जो चमक दे रहा है। सूर्य भी जागृत है ना, उसकी जो किरणें आ रही हैं वो भी किसी न किसी शक्ति से जो जागृत है, उसको सविता बोलते हैं। देवस्य ज्ञान रूपी प्रकाश के देने वाले, ये सारा अर्थ आप लोग के लिए है। अर्थ क्या है इसका, सब प्राणियों के परम माता पिता, ज्ञान रूप प्रकाश के देने वाले देव के उस उपासना करने योग शुद्ध स्वरूप का हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को ठीक मार्ग में प्रवृत्त करे। ये है, आज आप समझ लो, ये है गायत्री मंत्र का अर्थ। हर एक वर्ड को समझा करो। धिय क्या है, धीमहि क्या है, भर्ग क्या है। भर्गो दिवस में भर्ग आता है। भर्ग मतलब होता है शुद्ध स्वरूप। वर्णन्य मतलब होता है ग्रहण करने योग, उपासना करने योग। ये है भाई, आप लोग के लिए समझ लो इस बात को। अब ये सारा कुछ आपने जान लिया, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान आपने सब जान लिया। इसका फल क्या होगा, दूसरे सूत्र में आते हैं। समाधि का भाव उत्पन्न होगा और क्लेशों को तनु करने वाला होगा। सर ठीक है, 1 मिनट, आपने जो बताया कि पहले पाद में, समाधि पाद में था ईश्वर प्रणिधानात्मा, जिसमें लिखा था तत् प्रत्यक चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च, तो उसमें चित्तवृत्ति का निरोध होता है, ऐसे बताया था। और इसमें अब हम जो क्रिया योग है इसमें भी ईश्वर प्रणिधान है,
और यहाँ बताया है समाधि भावना होते हैं और क्लेश तनु होते हैं। तो वो जो पहले वाला था, वो जो साधक जो थोड़े उच्च कोटि लेवल के, उनके लिए वो होगा। ये हम जैसे जो सामान्य है, उनके लिए क्रिया योग का ये होगा। सीधे सिंपल समझो, आप लोग जो वहां पे ईश्वर प्रणिधान पढ़े हो, उस ईश्वर प्रणिधान से निर्बीज समाधि सिद्ध होती है। यहाँ के हाँ ईश्वर सर। प्रणिधान से संप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है, केवल आप सबीज समाधि में रहो। हाँ सर, और आगे भी तो समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात है इसी बाद में, तब स्वाध्याय ईश्वर चलिए उसको आगे प्रणिधानात। चर्चा करेंगे, ठीक है? समझ रहे हो? ओके अभी सर। आगे मत जाइए, अभी जो प्रेजेंट में उसको समझिए। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? उससे निर्बीज समाधि सिद्ध होगी। इसमें भी दूसरे के 45 में है, जहां तक मुझे याद है। अभी इसमें समाधि का भाव निरंतर चलेगा आपका, मतलब समाधि की भावना, समाधि का चित्त में पुनः पुनः आना। समझ रहे हैं इसमें क्या मतलब चाह रहे हैं आप? इस ईश्वर प्रणिधान से समाधि की भावना आपके मन में बनी रहेगी, मतलब समाधि के प्रति आपकी श्रद्धा बनी रहेगी, ठीक है? और क्लेश तनु होंगे। क्लेश तनु क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, आपने सारा कुछ जान लिया, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्या होता है। अब आते हैं समाधि भावनार्थ है क्लेश तनु करणार्थश्च। इसमें है क्या? इस क्रिया योग की सिद्धि में बोला है कि ये समाधि की सिद्धि करने वाला, समाधि की सिद्धि करने वाला और अविद्या आदि क्लेशों को क्षीण करने वाला होता है। आप हमेशा याद रखना, इसको जो पढ़ रहे हो आप, इसका कॉन्सेप्ट कैसे बनाओगे। पहले इसको पढ़ लेता हूं, फिर समझाता हूं आपको। क्रिया योग अविद्या आदि दोषों को क्षीण करता है, समाधि की सिद्धि को कराने वाला होता है। इसके साधन से साधक के अविद्या आदि क्लेशों का क्षय होता है। अविद्या आदि क्लेश मतलब अविद्या सारे क्लेशों की जननी है। और जब ये इन सारे क्लेश समाप्त हो जाएंगे तो कहां तक जाएंगे आप? केवल अवस्था तक समाधि की प्राप्ति हो सकती है, हुई नहीं, हो सकती। अविद्या ही जो बताई जा रही है यहाँ पे, जो क्रिया योग है, वो क्लेशों को तनु करता है। जो आपका क्वेश्चन था ना समाधि, वो समझिए। जब जो क्लेश है आपकी अविद्या, वो चारों जो अंतिम के हैं वो समझा देता हूं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा जो बोलते हैं, तो अविद्या जो है वो आपकी निरंतर बनी रहती है। जिनका त्याज्य जो होते हैं वो ऊपर के 4 होते हैं। अविद्या सबसे लास्ट में, विवेक ख्याति तक अविद्या की आवश्यकता पड़ती है। कहोगे सर कैसे? अविद्या में होता है तम। तम का जो किंचन मात्र, मतलब थोड़ा सा भी पार्ट जो है ना, जब तक अविद्या का नहीं रहेगा, जिससे कि तम बना रहे, तब तक आप स्थिर नहीं रह पाओगे। तम का कार्य क्या है? स्थिति, प्रकाश। देखिए, प्रकाश क्रिया स्थिति में स्थिति किसका कार्य है? तम का कार्य है। सत रज तम में सत कार्य है प्रकाश का, रज कार्य है क्रिया का, मतलब क्रिया कार्य है रज का। मतलब समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं? सत रज तम होते हैं। सत का काम होता है प्रकाश देना, सत्व रूपी प्रकाश देना। रज का कार्य होता है क्रियाशील रखना। तम का कार्य होता है आपको उस स्थिति में बनाए रखना। तो जब समझिए कि तम समाप्त हो गया आपका पहले ही, तो आप कैसे पहुंचोगे कैवल्य तक? तो कुछ मात्रा में, मतलब उसी स्थिति में बनाए रखने के लिए अविद्या का जो तम मात्र, थोड़ा सा तनु रूप में कम मात्रा में तम होना चाहिए, जिससे आप विवेक ख्याति की ही स्थिति में निरंतर बने रहना चाहते हैं। विवेक ख्याति में यदि आप बने नहीं रहेंगे तो आप पहुंचेंगे कैसे इस कैवल्य तक? इसलिए समाधि का भाव उत्पन्न करती है ये क्रिया योग, समझे? अब देखो, इसको आगे समझाते हैं कि अविद्या आदि जो पंच क्लेश है, यहाँ लिखा हुआ है क्लेश तनु करता है। दूसरे सूत्र में ही तीसरा सूत्र है। प्रश्न आता है क्लेश क्या है? क्लेश क्या है? दूसरे सूत्र में क्रिया योग का फल समाधि सिद्धि और क्लेशों का क्षय तो बता दिया। अब उनमें से समाधि के लक्षण और फल का वर्णन तो पहले पाद में ही आप जान चुके हैं। परंतु क्लेश कितने हैं, उनके नाम क्या क्या है, वे किस अवस्था में रहते हैं, उनका क्षय कैसे करूं मैं, उनको नाश कैसे करूं, इन सारी बातों का वर्णन आपको अब बताते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश, ये सारे आपके क्लेश हैं। अविद्या क्या है? अविद्या, इसके बारे में विशद चर्चा आगे बताई है कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश क्या है। यहाँ पे अविद्या और अस्मिता में आपको भेद बताया। अपर अविद्या और विपर्य वृत्ति, इसको मैं पहले ही बहुत क्लियर कर चुका हूं आप लोगों को।
अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त छनु विच्छिन्नो धारणा। यहाँ पे अविद्या की 4 अवस्थाओं में, जो अविद्या आदि पंच क्लेश हैं वो इन 4 अवस्थाओं में रहते हैं। अविद्या, इसी सूत्र में सारा कुछ है। अविद्या क्षेत्रम, अविद्या क्षेत्रम, केवल अविद्या क्षेत्रम। अविद्या क्षेत्रम मतलब अविद्या आदि जो चीजें हैं, क्षेत्र मतलब रहती हैं, निवास करती हैं। कहाँ निवास करती हैं वो बता रहे हैं। मतलब अविद्या आदि जो पंचक्लेश है उनकी क्षेत्र मतलब उत्पत्ति की भूमि, इसमें बताया है। अविद्या अर्थात उत्पत्ति की भूमि है अगलों की, अगलो मतलब अस्मिता आदि की, जो प्रसुप्त, अनु, विच्छिन्न और उदार अवस्था में रहते हैं। समझे इसमें क्या बोल रहा है? मतलब जो अविद्या है इसकी जो चारों भूमियां हैं, ये इनका वर्णन है, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदाहरण। अविद्या के बाद जितनी भी कही गई हैं। मुझे ये बताओ कि जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदाहरण नाम है, क्या अविद्या की भी है? सर ये अविद्या की 4 अवस्थाएं हैं। सर ये अविद्या की अविद्या की अवस्थाएं नहीं है, ये बाकी के 4 जो क्लेश है उनकी अवस्था है। अविद्या इन सबकी जननी है। ये अर्थ है यहाँ का। ये जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार जितना कुछ आप देख रहे हो, इस प्रकार 4 अवस्थाओं में वर्तमान रहने वाले एवं जिनका वर्णन उत्तरेषाम, तीसरे सूत्र में अविद्या के बाद किया है, उन अस्मिता आदि चारों क्लेशों का कारण अविद्या है। मतलब अविद्या के बाद जो जितनी चारों हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, उन चारों की ये भूमियां हैं, मतलब ये अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। अविद्या की है या नहीं? नहीं सर। नहीं सर, अस्मिता से होगा, अस्मिता, राग, अभी। चलो, मतलब समझ रहे हो। अविद्या की क्यों नहीं है? अविद्या ही इसका मूल कारण है बाकी क्लेशों का। अविद्या मूल कारण है। यदि आप देखिए, समझ लीजिए बात को, अविद्या का नाश नहीं होता है। अविद्या का नाश तब तक नहीं होगा, जैसे कि अविद्या मैंने बताई ना, अविद्या का कुछ मात्र तम जो है वो होना चाहिए विवेक ख्याति की स्थिति में। जब तक वो नहीं होगा आप केवल तक अग्रसर नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको विवेक ख्याति की स्थिति में रुकना है। रुकने के लिए तम की आवश्यकता है। जब तक अविद्या का कुछ मात्र नहीं रहेगा आप रुकोगे कैसे? रुकने के लिए उस साधक को अविद्या का कुछ रूप होना चाहिए। इसलिए ये चारों अवस्थाएं अन्य चारों की हैं। अब प्रसुप्त क्या है, तनु क्या है, विच्छिन्न क्या है, उदार क्या है? प्रसुप्त चित्त में विद्यमान रहते हुए भी जिस समय जो क्लेश अपना कार्य नहीं करता, उस समय उसे प्रसुप्त कहा जाता है। प्रलय काल और सुसुप्ति में चारों ही क्लेश की प्रसुप्त अवस्था रहती है। मतलब जो साधक है इसको नीचे से आना है, नीचे से, उदार, विच्छिन्न, तनु और अंत में प्रसुप्त। मतलब अभी आपके भीतर, जैसे कि आप देखें, जो बाल्यावस्था में जो बालक होता है उसके उधर, उसके भीतर विषय भोग की वासनाएं नहीं दिखाई देती हमको। कितना चंचल है, कितना अच्छा है, पर क्या पता है उसके भीतर क्या क्या चीजें आने वाली हैं, क्या क्या उसके भीतर वृत्तियां हैं, पूरे संसार का मतलब विषय का भोग करेगा आगे चलकर। ये क्या दिख रहा है उस समय? वो सारा कुछ उसके भीतर ऑलरेडी है, पर वो अभी आपको दिख नहीं रहा, हमें दिख नहीं रहा। तो वो उसकी प्रसुप्ति अवस्था है। समझे? मतलब बीज रूप से दबे रहती हैं जो चित्त की वासनाएं, वो प्रसुप्ति अवस्थाएं कहलाती हैं। अविद्या आदि, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, सारा कुछ उसके भीतर है उस बालक में, उसके बाल्यावस्था में, लेकिन वो सुसुप्ति अवस्था में है। मतलब अभी उसको बीज रूप में है, अभी उसको कोई भी उद्दीपक नहीं मिला जिससे कि वो जागे। जैसे ही उसको कोई उद्दीपक मिलेगा, समय का उद्दीपक होगा, फिर समय के साथ जब वो बढ़ेगा, उद्दीपक मिलेगा, उसके भीतर वो सारी चीजें अपने आप आएंगी और वो उन सब जो भी बीज उसने पहले ही बो रखा है वो उसका फल प्राप्त करेगा। ये प्रसुप्त अवस्था है। मतलब अभी सो रही हैं वो चीजें, अभी जागी नहीं है, पर वो उसके पास विद्यमान है, उसके चित्त में विद्यमान है। ये समझा रहे हैं यहाँ पे, आई नहीं, आएंगी। अब यहाँ बात आती तनु की। हमको करना क्या है? इन जो क्लेश को है,
अब इसमें जो लिखा है समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च, हमको सबसे पहले इन क्लेशों को तनु ही करना है, इनका कार्य ज्यादा नहीं है। उदार विच्छिन्न मुख्य रूप से योगी साधक को तनु ही करना है। योगी साधक को ये 4 अवस्थाओं में केवल तनु से मतलब होना चाहिए, ठीक है। आगे और चीजों को पढ़ना है, समझना है, काम उनका भी पड़ेगा, लेकिन मेन काम इसका होता है तनु का। कैसे होता है? क्लेशों में जो कार्य करने की शक्ति है उसका जब योग साधनों के द्वारा हाश कर दिया जाता है, मतलब तनु कर देना, क्षीण कर देना, उनकी शक्ति के प्रभाव को कम कर देना। अन्य व्यक्ति को रसगुल्ला देकर मुख में पानी आता है, उस योगी साधक को उसके सामने रसगुल्ला रख देने से उसके भीतर कोई भी ऐसा भोग करने की इच्छा नहीं आती। वो तनु कर लिया उसने, अपनी उस वृत्ति को उसने तनु कर दिया, क्षीण कर दिया, ठीक है। ये है तनु। मतलब आप इतने प्रबल हुए अपनी साधना में कि आपने उन सारी चीजों को जो आपकी मार्ग में विघ्न उत्पन्न कर रहे थे, आपने उन सारे क्लेशों को ही आपने तनु कर दिया। क्लेशों के कारण ही तो आप वो देख रहे हो, उसमें राग हो रहा है आपको। उन क्लेशों को ही आपने तनु कर लिया, सूक्ष्म कर दिया। सामान्य साधक अग्नि में जैसे यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ के पास बैठेगा, उसको गर्मी लगेगी, धुआं लगेगा, मतलब उस आभा में बैठ ही नहीं सकता। और उसने अपने अविद्या आदि क्लेशों में इतना विजय प्राप्त कर लिया है, मतलब उसकी शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि उसको ना अग्नि होती है, ना उसे सुख दुख हो, मतलब सब कुछ क्षीण कर देता है, तनु कर देता है। यही करना है हमको भी। हमको ये जो राग द्वेष आदि सारा कुछ जो मिलता है, ये जो हम कर सकते हैं, ये राग द्वेष आदि क्लेश साधारण मनुष्यों की भांति साधकों पर अपना आधिपत्य नहीं जमा पाते। साधारण मनुष्यों की अपेक्षा साधकों पर उनका प्रभाव बहुत कम पड़ता है, समझे। ये तनु है, तनु करना है सबको। अब विच्छिन्न क्या है? उदार समझ लो, विच्छिन्न समझ में आ जाएगा। उदार क्या होता है? जिस समय जो क्लेश अपना पूर्णतया कार्य कर रहा है वह उसकी उदार अवस्था कहलाती है। अभी क्लेश कार्य राग और द्वेष से समझो। यदि अभी राग एक्टिव है तो ये राग का उदार मोड है। अभी मेरे को किसी चीज से प्रेम आ रहा है, राग आ रहा है, मतलब सुख मिल रहा है, वो राग है, मतलब वो राग की उदार अवस्था जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे, मतलब एक्टिव मोड में जो है वो उदार है। फिर एक पैसिव मोड है, वो विच्छिन्न है। जैसे आपका अभी राग चल रहा है तो क्या जो द्वेष है वो बैठा हुआ है ना, तो ये उसकी विच्छिन्न अवस्था है। मतलब लेकर जब कोई क्लेश उदार होता है उस समय दूसरा क्लेश दब जाता है, वह उसकी विच्छिन्न अवस्था है, समझे। जैसे अभी राग हो रहा है तो क्या द्वेष नहीं है? राग तो चल रहा है लेकिन द्वेष अभी शांत है, दबा हुआ है, परंतु है। तो ये है आपकी विच्छिन्न अवस्था। जैसे राग की उदार अवस्था के क्षण में द्वेष दब जाता है और द्वेष की उदार अवस्था के क्षण में राग दब जाता है। जब राग होगा तो द्वेष दब जाएगा, द्वेष होगा तो राग दब जाएगा। यही उन दोनों की विच्छिन्न अवस्था कहलाती है। अब इसमें समझना क्या है? विच्छिन्न में अक्लिष्ट वृत्तियों को उदार करना है, विच्छिन्न अवस्था वाली वृत्तियों को। अब ये बताओ, उदार और विच्छिन्न में किसको उदार और विच्छिन्न में क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां हैं आपके पास, किनको उदार करोगे, किनको विच्छिन्न करोगे? समझ में आ जाएगा। कोई बताओ। अक्लिष्ट को उदार करेंगे और जो क्लिष्ट होंगे उनको विच्छिन्न करेंगे। बहुत बढ़िया। उदार मतलब जो एक्टिव मोड है, कार्य कर रहे हैं, तो हम अच्छी वाली को कार्य करवाएंगे ना, ये है उदार। इसी तरह ये चारों जितने पढ़े हमने पंच क्लेश की, ये चारों इस अवस्था में रहती हैं। और चारों क्लेश हमको जाना है नीचे से ऊपर, मतलब उन सारे क्लेशों को तनु करते हुए उसको प्रलय काल की सुसुप्ति में ही प्रसुप्त अवस्था में रख देना है, और वो क्लेश अपने ही कारण में लीन हो जाएंगे। और वो होगा कब? निर्वीज समाधि में, कैवल्य में। अविद्या अंत तक रहती है, अविद्या नहीं जाती। दग्ध बीज जब तक समाप्त नहीं होगा अविद्या नहीं जाएगी। अविद्या का रहना ही दग्ध बीज ना हुआ रहना बताता है। दग्ध बीज सुना है कभी पूरे पतंजलि योग सूत्र में? दग्ध बीज मतलब चना गरम कर देना, गरम करके उसको भूंज देना। अब उसके भीतर किसी भी
फल देने की उसके अंदर शक्ति नहीं रही। यही होती है योग साधक के चित्त के संस्कारों की। जब उस चना जब भूंज देते हैं तो उसमें नहीं आता फल, वैसे ही जब साधक अपने चित्त में अपने कर्म साधना से जब अपने अविद्या आदि पंच क्लेशों को ऐसे तपा देता है कि दोबारा ये जाग ही नहीं सकते, तब उसे मोक्ष कैवल्य प्राप्त होता है। अविद्या ही ऐसी चीज है जो लास्ट तक रहती है, इसका ही तो नाश करना है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष क्या है फिर? अनित्या सूची दुखनात्मसु नित्य सूची सुखात्म ख्यातिर विद्या। अनित्य में नित्य की, अपवित्र में पवित्र की, दुख में सुख की, अनात्म में आत्म की भावना रखना अविद्या है। ठीक है, अब देखो इसमें बताया है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्या। एक बात और जान लो, सांख्य दर्शन में यदि आप पढ़ोगे तो ये अविद्या आदि जितने हैं ना, ये 62 प्रकार के होते हैं। सांख्य कारिका में बताया हुआ है, देख रहे हो, सांख्य कारिका में जितने भी हैं अविद्या आदि, इसको अविद्या को तमस, अस्मिता को मोह, राग को महामोह, द्वेष को तमिस्त्र और अंधता मिस किसको बोलते हैं? अभिनिवेश को। ये नाम आप याद रख लेना, काम आ सकता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महामोह किस पंच क्लेश को सांख्य दर्शन में बताया गया है। ठीक है, सांख्य और योग में अविद्या को पंच परवा कहा गया है, पंच परवा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या समझना है आपको। 62 प्रकार के होते हैं। कितने? 62, 62। तमस और मोह का 8 प्रकार होता है। ठीक है, मतलब तमस का और मोह का 8 प्रकार होगा। महामोह का कितना होगा? 10 होगा। तमिष्ट का कितना होगा? 18 होगा। अंधता मिश्र मतलब अभिनिवेश का कितना प्रकार बताया? 18। ये आप लोग अपने नोट्स में लिख लेना, काम आएगा। और अच्छे से डीप में पढ़ना है तो उसमें चले जाना, सांकारिका में। ठीक है, ज्ञान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना पढ़ा तो था योग दर्शन, क्वेश्चन कहाँ से आया पता नहीं। एक बार सुनना बहुत जरूरी है। देखिए इसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अविद्या के 4 पैर समझ लो आप। कितने? अविद्या के 4 पैर हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से पैर हैं वो आपको बताया है। जिसमें जो धर्म नहीं है उसमें उसका भान होना अविद्या का सामान्य लक्षण है। मतलब अनित्य में नित्य का, अपवित्र में पवित्र का, दुख में सुख का, अनात्म में आत्मा का। अब अनित्य में नित्य क्या है? यह संपूर्ण जगत, उसकी संपत्ति अनित्य है क्योंकि उत्पत्ति वाला और अविनाशी है। इसको नित्य समझना। आपको लगता है ये ब्रह्मांड ही है, सारा कुछ आपका शरीर। वैसे अनित्य में नित्य मतलब इस संसार को बोला है। संसार अनित्य है, इसको आप नित्य मान लेते हो। उत्पत्ति वाला अविनाशी होने के कारण ये अनित्य है। ठीक है, अब पवित्र में पवित्र मतलब अब अपने इस शरीर को, जिस किससे बना है? शरीर, कफ, रुधिर, मलमूत्र आदि का स्थान अपवित्र है। इस शरीर को पवित्र मान लेते हैं हम। अन्याय करना, चोरी करना, हिंसा करना, हिंसा से कमाया हुआ धन, सारा कुछ पवित्र मान लेते हैं, अविद्या है। अधर्म करना, अधर्म में धर्म करना, ठीक है, पाप करना, हिंसा करना, ये सारा कुछ आपके अंतःकरण को अपवित्र करता है, जिसको आप अच्छा मानकर करते हो। यही तो अविद्या है। दुख में सुख मतलब संसार के सारे विषय दुख रूपी हैं, उनको सुख समझना अविद्या है। अनात्म मतलब अनात्म में आत्म का भाव करना से तात्पर्य है शरीर, इंद्रिय और चित्त सारा कुछ जड़ है, इनको ही आत्मा मान लेना। आपका शरीर ही आपकी आत्मा है। हम 90% लोग विरोध करते हैं चारवाक दर्शन का, लेकिन वास्तव में हम उसी का मार्गदर्शन करते हैं। मतलब उसी के पथ पे चल रहे हैं, चारवाक दर्शन। वो आत्मा को नहीं मानते। हम भी कहाँ मानते हैं? मानते हैं क्या? नहीं मानते। रियल लाइफ में खुद से पूछोगे ना तो पता चलेगा नहीं मानते। मानना चाहिए अपनी आत्मा को, पढ़ने से नहीं होगा, उसको रियल लाइफ में थोड़ा लाना चाहिए। आपकी अपनी अंतरात्मा को सुनने का प्रयास हमें करना चाहिए। इतना कुछ पढ़ रहे हैं, आत्मा, पुरुष, क्या है भाई? ये रियल लाइफ में है ना कहीं, इसलिए तो पढ़ रहे हैं।
इस प्रकार ये 4 प्रकार के भेद वाली अविद्या है, यही बंधन का मूल कारण है। अविद्या के बारे में जान लिया आपने। अस्मिता क्या है? दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का एक रूप होना ही अस्मिता है। अस्मिता क्या है? दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का एक मान लेना अविद्या है। दृक् शक्ति क्या है? दर्शन शक्ति क्या है? दृक् शक्ति अर्थात दृष्टा मतलब पुरुष, दर्शन शक्ति अर्थात चित्त, करण, अंतःकरण जो है आपके, इसको बुद्धि बोलते हैं। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र जो था ना, उसको मतलब वृत्ति के सारूप मतलब आपकी बुद्धि के सारूप ही जो आपकी चित्त की जो आपका दृष्टा देख रहा है उसी को आप मान लेते हो। मतलब दृष्टा चेतन है और बुद्धि जड़ है, आप उस जड़ और चेतन को एक कर दिए। मतलब आपने इस शरीर और आत्मा को एक मान लिया, दोनों एक ही है, ये ही है अस्मिता। ठीक है। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति को एक शब्द में समझना चाहे तो क्या है? दृष्टा चेतन है मतलब शुद्ध आत्मा है जो आपकी, वो चेतन है, और बुद्धि जड़ है मतलब जो चित्त की वृत्तियां जिसके प्रतिबिंबित जो हो रहा है, सारा कुछ जो दिख रहा है उस चित्त में, वो एक आईने के सामने रखा हुआ ऑब्जेक्टिव है जो उसको वैसे ही दिखा रहा है। मतलब बताया था मैंने एग्जांपल लेकर, आपके चेहरे में कुछ लगा है, वो चित्त की वृत्तियां हैं। आप आईने के सामने जाते हो, आपके चेहरे में भी वो काला काला दिखता है, पर वो क्या है, उसको आप पोंछ देते हो तो वो कालापन नहीं दिखता। जब तक आप उसे पोछे नहीं हो वो वैसा ही दिखाई दे रहा है ना। इसी से समझो, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति हमेशा से अलग है। दृष्टा और दृश्य अलग अलग है, मतलब दृष्टा और बुद्धि अलग अलग है, इनकी एकता नहीं है, परंतु अस्मिता क्लेश के कारण ये दोनों एक सी दिखाई देती हैं। ठीक है। एक तरह से मैं बोला है, इसी को दृष्टा और दृश्य का संयोग कहा गया है। ठीक है। पुरुष दृष्टा है अर्थात चित्त और चित्त दिखाने वाला है, उसका एक कारण है। पुरुष चैतन्य है, चित्त जड़ है। अंतर समझना, पुरुष क्रिया रहित है, चित्त क्रिया वाला है। पुरुष केवल है, चित्त त्रिगुण में है। पुरुष अपरिणामी है, चित्त परिणामशील है। पुरुष स्वामी है, चित्त उसका दास है, बस वो ऊपर से देख रहा है। देखो कितने अलग अलग हैं दोनों, इन दोनों को एक मान लेना, यही तो अस्मिता है। ठीक है, ये अस्मिता है, इसी को बताया है। अब राग क्या है? राग सुखानुशयी राग, सुख भोगने के पीछे चित्त में उसकी भोग की इच्छा रहती है, उसका नाम राग है। इतना सरल है, इसको तो समझाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता मुझे नहीं लगती। सुख भोग के पीछे जो चित्त में उसके भोग की इच्छा रहती है वह राग है। कोई भी चीज अच्छी लगी उसके प्रति राग उत्पन्न होगा, सुख ही राग है। बोला ना, सुख सुखानुशयी राग। राग क्या है? सुख के पीछे चलने वाली प्रतीति ही राग है। सुख के पीछे चलने वाली प्रतीति ही राग है, मतलब जो भी चीज आपको सुख दे रही है परमात्मा के प्राप्ति के अलावा, वो सारा कुछ राग देगी। राग क्या है? क्लेश। आज ये चीज मुझे सुख दे रही है, निश्चित ही निश्चित ये राग है। राग से ही द्वेष उत्पन्न होगा। ठीक है। जो भी चीज आपको हैप्पीनेस दे रही है, प्लेजर फील करा रही है, वो सारा का सारा राग है। और राग द्वेष को जन्म देगा जब वो चीज आपको नहीं मिलेगी, या फिर वो चीज आपसे दूर चली जाएगी। वो राग ही द्वेष का कारण है। जिस चीज से कभी राग किया ही नहीं, उससे द्वेष कैसा और उससे क्लेश कैसा, इसको समझ आया है यहाँ पे। शरीर, इंद्रिय और मन में आत्माध्यास होने पर जिन वस्तुओं और विशेषों से सुख प्रतीत होता है, उनमें और उनके प्राप्त साधनों में जो इच्छा रूपी तृष्णा और भोग पैदा हो जाता है, जो चित्त संस्कार में पड़ जाता है, उसी का नाम राग क्लेश है। एक शब्द में पूरी कितनी अच्छी परिभाषा दी है आप। जो भी मैंने समझाया आपको ना, जो भी चीज आपको सुख दे रही है उसके प्रति आपकी तृष्णा उत्पन्न हो जाएगी आपके चित्त में, वही राग है। इसलिए साधक को क्या करना चाहिए? अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए जो भी चीजें कल्याण मार्ग में विघ्न है, महान शत्रु है, उनको वश में रखना चाहिए, उन सभी को वश में रखना चाहिए। ठीक। अब द्वेष क्या है? राग नहीं मिला तो दुख होगा। राग आपको चाहिए था,
राग आपको चाहिए था, राग नहीं मिला तो दुख होगा। मतलब जो भी आपको सुख प्राप्त करने का जो भी चीज था, आपको राग की प्राप्ति नहीं होगी तो दुख होगा, और दुख से द्वेष उत्पन्न होगा। मतलब दुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश द्वेष है। मनुष्य को जब भी कभी मनुष्य को जब कभी जिस किसी प्रतिकूल पदार्थ में दुख की प्रतीति होती है, हुई है या होती है, उसमें उसके निमित्तों में उसका द्वेष हो जाता है। अतः यह द्वेष रूप क्लेश दुख की प्रतीति के पीछे साथ साथ रहने वाला होता है। ठीक है, समझ में आया? क्लेश क्या है? दुखानुशयी द्वेष। जो भी चीज आपको दुख दे रही है वो द्वेष का कारण बनेगी। अब फिर क्लेश के अंतिम पढ़ लेते हैं इसको। अभिनिवेश क्या है? स्वर सवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। स्वर से ही, जो परंपरागत रूप से ही, स्वर सवाही मतलब होता है जो परंपरागत स्वभाव से ही चली आ रही है, जो मूढ़ों की भांति विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान देखी गई है, वह अभिनिवेश है। मतलब इसमें बोला है मृत्यु का भय क्लेश है। सामान्य रूप से हम यही समझते हैं ना, परंतु जो वास्तविक अभिनिवेश है वो इससे कहीं गूढ़ है, कहीं ज्यादा आपको गहराई तक लेके जाता है। वास्तविक अभिनिवेश ये नहीं है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जो स्वभाव से चला आ रहा है, स्वभाव से ही चला आ रहा है। जानवर को भी अपने, जो छोटा सा कीड़ा है उसको भी अपने शरीर से मोह होता है। ठीक है, तो ये जो मृत्यु का भय है उसको आप समझ सकते हैं कि ये अभिनिवेश है एक शब्द में, और ये विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान देखा। इसमें देखो, अब अगर आप देखोगे, जिसकी विवेक ख्याति जागृत हो गई, जो संप्रज्ञा समाधि की उच्चतम पराकाष्ठा तक पहुंच गया, क्या उसमें अभिनिवेश होगा? नो सर। बताओ, होगा। अभिनिवेश होना क्या मतलब, जैसे हम इस लाइफ में है ना, अभी जहां भी हम रह रहे हैं, जैसे भी आप कहीं रहते हो अपने घर में, ठीक है, आपको आपके घर के प्रति बहुत लगाव होता है। जिस भी रूप में आपने जन्म लिया, जिस भी रूप में आपने अभी प्रेजेंट टाइम में जन्म लिया है, वो चीजें आपको लुभावनी होती। आप देश के किसी भी कोने में चले जाओ, यदि आप किसी एक गांव से हो, तो वो चीज आपको, जहां आपको अच्छा लगा है, जहां आप रहे हो, वो चीज आपको खींचेगी। आपको लगेगा कि मैं यहाँ का हूं तो मैं एक बार चला जाऊंगा। मतलब जहां पे भी साधक रहता है, मतलब जहां पे भी उसने निवास किया है, वो उसके चित्त में ऑलरेडी है। तो उसी चीज की बात हो रही है, इस शरीर रूप में आना और इसी को अपना मान कर इसी में रहने की। मतलब मैं यहाँ था, किसी का चेहरा देखकर हम बोलते हैं यार मैं इसको कहीं देखा हूं। ये सारा का सारा ये अभिनिवेश ही है, परंपरा का स्वभाव रूप से चला आ रहा है। इसको और विशद जानना है तो और आगे मैं बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल ये जान लो कि मूढ़ों की भांति विवेकशील पुरुषों में भी देखने को मिलता है मरण रूप क्लेश, मतलब मृत्यु का भय। ये क्लेश है एक शब्द में, परंतु ये इससे कहीं ज्यादा गहराई है इसमें। ठीक है, इन सारे क्लेशों को करना क्या है? सूक्ष्म करना है, तनु करना है। उसी को बताएंगे 10वें में, अब वो बताऊंगा कल। ठीक है, फिर तो यहाँ अभिनिवेश मतलब मृत्यु का भय नहीं होगा, मतलब जो आपने एग्जाम्पल दिया उसके मन में रहेगा। वो चीजें तो स्मृति में रहेगी ना, लेकिन यहाँ सिर्फ मृत्यु का भय को अभिनिवेश समझेंगे या नहीं, वो क्लियर नहीं हुआ। अभी केवल इतना समझ लो, मृत्यु का भय ही अभिनिवेश है। इसका मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन, है ना, अगर मैं बिल्कुल अलग कर दूंगा उसको उससे, तो आपके एग्जाम के पर्पज से वो अलग हो जाएगा। अभी इतनी ज्यादा व्याख्या क्या हो सकता नहीं। ठीक है, जो चीज आप सुनना चाह रहे हैं उसको मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसको समझाने बैठूंगा तो मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक, आपको मैं बताऊंगा। प्रियंका जी पूछ रही है ना, यस सर। मैं आपको समझा दूंगा। जो आप सुनना चाह रहे हो ना उसको मैं आपको बता दूंगा वो कौन सा अभिनिवेश है जिसकी साधक बात करते हैं। ठीक, ओके वो सर। दूसरा वाला अभिनिवेश है, मृत्यु का भय वाला अभिनिवेश नहीं है वो।
और आप सामान्य साधक के लिए अभिनिवेश मृत्यु का भय ही है। अपने शरीर में आप अपने शरीर को मान लेते हो कि मेरा शरीर है, अब इसमें जो राग आ गया आपको, इसको छोड़ना नहीं चाहते आप, ये अभिनिवेश है, यही अभिनिवेश समझो। ठीक है, ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ऑलमोस्ट 10 सूत्र हमने कवर किए। जो भी चीज आपको मैंने समझाई आज, वो आपकी रियल लाइफ में काम आने वाली चीज भी हैं और एग्जाम के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, हरिओम जी, हरिओम। जल्दी जल्दी अपना फीडबैक दे दीजिए, फिर क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, सभी को थैंक यू। थैंक यू सर, टाइम का पता ही नहीं चलता आपकी क्लास में। थैंक यू रंजिता जी, इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। सर थैंक यू। चलिए जी, थैंक यू सर, वेरी गुड सेशन। पूरा अर्थ एक एक शब्द का अर्थ बताया आप आज का, बहुत सेशन बहुत बढ़िया है। और आगे और अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। जो पतंजलि योग सूत्र की छोटी किताब में लिखा है उसको थोड़ा सा ब्रीफ करके बताता हूँ आपको, ताकि लंबे टाइम तक याद रहे। केवल जो लिखा है वही बस याद ना रहे आपके पास। ठीक है सर, ये जो आपने भेजा है और ये कौन सी बुक से आप रेफर करके पढ़ाते हैं सर? मैं इससे पढ़ाता हूँ, पतंजलि योग प्रदीप, ये मेरी फेवरेट है। मैं किसी भाष्यकार की किताब ज्यादा नहीं पढ़ता, क्योंकि इन्होंने जो है ना, इनकी स्पेशलिटी क्या है इस किताब की, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट में है। पहली चीज, आवाज आ रही ट्रैक्टर की आपको लोग को? यस सर। ओके, ऑल द बेस्ट आरती जी, प्रियदर्शनी दास, आपको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। देखिए, ये जो पतंजलि योग प्रदीप है, इसकी क्वालिटी है कि ये ना डिफरेंट डिफरेंट दर्शनों को ले लेंगे, सांख्य को उठा लेंगे। अगर व्यास भाष्य के इसमें ये लिखा है तो उसको भी ये उठा के बोलेंगे कि इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, ये होना चाहिए। यदि ये है तो इसमें ये शंका हो रही है, वो शंका और समाधान सारा का सारा इसमें वर्णित है। थोड़ा सा पढ़ने के लिए आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना जरूर पड़ता है इसमें। इस वाली किताब में समझना बहुत बड़ी बात है। सर, तो पूरा नाम यही है, पतंजलि योग प्रदीप, इसी नाम से? गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर का। और सर प्राइस भी बहुत कम है इसकी कंपैरेटिवली। इनकी किताबें बहुत क्वालिटी और प्राइस कम वाली होती है। ये किताब पता नहीं इतनी कम कैसे है, इसका रेट ज्यादा होना चाहिए। ये केवल 200 रुपए की है, इतनी बड़ी किताब 200 रुपए की। मैं तो लगता है कागज ही 200 रुपए का होगा। सर इनको ना फंड मिलता है ना, इसीलिए गीता प्रेस से कम ही मिलती है। फिर इतनी सुंदर किताब है, इतनी अच्छी किताब है, ज्ञानवर्धक। और आप अच्छे से केवल इस ग्रंथ का पाठ कर लें, केवल इसका योग के विषय में जानना है यदि आपको, तो केवल इस किताब को पढ़ लो। आप डिबेट कर सकते हो दूसरों से। डिबेट मतलब अगर कुछ गलत बोल रहा है, कुछ आपको बताना है, इस किताब का रेफरेंस देकर आप कुछ भी बात कर सकते हो, जहां तक मैंने जाना है। ये किताब आप लोग अवश्य लेना भाइयों। सर, डायरेक्टली हम कैसे मंगा सकते हैं इसको, या सिर्फ एक ही अगर बुक मंगाना हो तो गीता प्रेस डायरेक्ट से? गीता प्रेस का नंबर दे देंगे प्रियंका जी आपको। सर प्लीज दे दीजिएगा। मैं तो ये बोलूंगा कि अभी बुक की लिस्ट शायद सर ने भेज दी होगी, तो सारा बुक आप मंगा लो। योग की किताबें होनी चाहिए, सिर्फ पीछे रखी हुई। मैंने होता है सर गीता प्रेस का, उस पर अगर आपने बुक जाके लिखी तो वो तुरंत दे देते, मंगा के देते हैं सर। मैंने ऐसी मंगाई, हर सिटी में एक स्टोर होता है उनका गीता प्रेस का। हाँ, भोपाल में भी है।